हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो बहुत माजरत यार, वीडियोस जो है ना वो तसलसल चल नहीं आ रही। कसमें मैं बड़ी कोशिश करना कि वीडियो मैं रोज़ पावा करा, लेकिन निज़ाम ही इस तरह का है कि टाइम जो है ना बड़ा उकड़ दुकड़ अकड़ बकड़ बंबे बो होया है। तो आज की जनाब हम जो है ना वो वीडियो पे बात करते हैं कि जिस तरह के अभी हालात चल रहे हैं ना, मैं सोच रहा था कि डेंकी के हवाले से जो है ना वो नई अपडेट, तो आज आपके साथ डेंकी के हवाले से नई अपडेट मैंने शुरू करनी है। तो जनाब यूरोप की डेंकी लग रही है भाई, शिप डेंकी लग रही है। जिस बंदे ने डेंकी लगानी हो वो नेतन्याहू से रब्ता करे, और इसराइल से डायरेक्ट जो है वो ग्रीस की डेंकी लग रही है मेरे भाई। शिप की गेम है तो बिल्कुल गारंटी के साथ है, लेकिन ये है कि वहाँ से जो डेंकी है ना वो मेरे भाई लग रही है बड़ी शिप तो नहीं है, छोटी शिप है, कार्गो शिप भी नहीं है, और वो जो मछली मछेरे पकड़ते हैं ना वो वाली शिप है। तो उनका क्या निज़ाम होगा कि वो जनाब अभी रेट उन्होंने जो है ना वो ज़्यादा कर दिया है। डायरेक्ट जो है वो इसराइल से लेके आ रहे हैं साइप्रस और यूनान में। तो यूरोप का भाई जितने भी लीबिया में और वहाँ से जितने भी लोग जो है ना वो आना चाहते हैं, तो वहाँ से आप कोशिश करें इसराइल की तरफ एंट्री करें, वहाँ से अपनी भी शिपें डालें। और एजेंट्स जो है ना उनका मैं पता कर रहा हूँ, तो इसराइल से डायरेक्ट जो है वो साइप्रस और ग्रीस का सफ़र आप करें सिर्फ 10,000 यूरो में, 10,000 यूरो में, 10,000 यूरो में। तो बहुत से दोस्त कह रहे थे कि यार प्लीज़ आप ऐसा कोई हमें बताएं कि जो ना सेफ डेंकी हो, तो इसमें मरने के चांस भी नहीं है, क्योंकि जो वहाँ पे एजेंट्स हैं ना वो आपको ज़िम्मेदारी से जो है वो बॉर्डर क्रॉस कराएंगे, और पूरी ज़िम्मेदारी से आपको छोड़ के आएंगे जनाब यूनान के अंदर। वहाँ पे आपको असाइलम सीकर डिक्लेयर किया जाएगा और आपको डॉक्यूमेंट्स भी मिलेंगे। बस आपने इतना कहना है जी मैं इसराइल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ जनाब मैं तो ਭੱਜ आया ईरान ਦੇ ਬੰਬਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸਾਈਲਮ ਦਿਓ। नाम की है जी, ਕਿਹੜੇ मुल्क दे हो? अगवा जी इसराइल दे आ, सानू तो मार चढ़न लगे सी। तो लिहाजा डेंगी जनाब वो आज़ाद हो गई है। नया रास्ता आपको मैंने बताया था कि एक दर बंद 100 दर खुला, मतलब एक दर अगर बंद है तो अल्लाह 100 दर खोलता है। तो दिल जो है ना वो छोटा नहीं करना। मैं हुण भी गड्डी विच बह के जनाब मेरी डिलीवरी करदा पिया, तो पहले मैं गया सुबह काम ते, तो रात दे जो है ना 12 बजे सुता, सुबह फिर 6 बजे उठ के 6 बजे तो बाद 6 बजे तक काम किया, 6 तो 7 बजे तक जिम गया, एक गिलास पानी का पी के 7 तू हुण फिर रात 11 बजे 11:30 बजे तक डिलीवरी का काम करना है। तो अब्दुल्ला ने रोटी पकाई होनी है, तो जाके जो है ना वो खाना खाना है। मैंने कहा दोस्तों के साथ जो है ना वो अपडेट शेयर कर लूँ कि जनाब जितने भी दोस्त डेंकी लगाना चाहते हैं उनके लिए ये पैगाम है कि आप लोग जो है ना यार उर्दू दी जाना सी, मैं इधर कितने आ गया। तो आप लोगों के लिए डेंकी जो है ना उसका बिल्कुल एहतमाम हो गया है। तो जल्दी से आप तल्ला भी पहुँचें या हैफा पहुँचें, वहाँ से जो है वो यरूशलेम से भी डेंकी जो है ना उसका बंदोबस्त हो गया है। $5,000 से लेके जो है ना वो जनाब गेम हमारी शुरू है। और जिसने VIP शिप में अपनी जो है ना वो जान बचा के भागना है, यूरो में आके साइलम लेना है, उसके लिए 10 से 15,000 रुपया जो है ना वो यूरो का बंदोबस्त होना चाहिए। लेकिन बात ये है कि किसी तरीके पहले आप जो है वो तेल अवीव तक पहुँचें, उससे आगे जो है वो जिस तरह ईरान वाले अपने मिसाइल के साथ बांध के नहीं वो भेज रहा है, सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंडिंग हो रहा है आजकल, उन्होंने भी नया तरीका जो है ना वो लॉन्च किया है। तो अगर इस तरह आप भी लॉन्च हो सकते हैं तो देख लें, आसानी से पहुंच जाएंगे। एक तो टाइम थोड़ा लगेगा, तो 15 से 20 मिनट जो है ना वो तैयारी के होते हैं, और तकरीबन 4 से 5 मिनट जो है ना वो मिसाइल के साथ रस्सियों से जकड़ के जनाब वो आपको भेजेंगे इसराइल से। जो हमारी गेम है वो जनाब फिर ईरान की थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि जब मैं भी ईरान की डेंकी लगा के आया था तो जितनी सख्ती मैंने ईरान में बर्दाश्त की थी, वहाँ पर गाड़ी की डिक्कियों में डालते हैं, हवा तक नहीं लगती। तो ये मिसाइल पे तो चले फिर भी जो है ना वो हवा लग जाती है, तो बंदा जो है ना वो आसानी से चलो हवा में होता जो है वो बंदा पहुंच जाता है। तो वहाँ पे जो वो पानी भी नहीं पी सकते थे, और इतना सेक था, इतनी गर्माइश थी। खैर मिसाइल के साथ भी गर्माइश होगी, लेकिन यहाँ पे ये है कि हवा आपको जो है ना वो फुल लगेगी। यहाँ पे गाड़ी की डिग्गियों में हम बैठ के आए हैं। एक गाड़ी की डिग्गी के अंदर जनाब जो है वो 4-4, 5-5 बंदे उन्होंने लिटाए थे, और आगे 10-10, 12-12 बंदे सीटों पे बैठे हुए थे। तो इस पे ये है कि पर मिसाइल जो है वो पर बंदा भेज रहे हैं। तो मेरी जो है ना वो हाजी फरहाद से बात हुई है। मैंने कहा जनाब 4-5 जो है ना वो मेरे भी दोस्त हैं जिन्होंने यूरोप की डेंकी लगानी है, तो प्लीज़ आप ऐसा करें कि वहाँ से जो है ना वो उनको इसराइल भेजें। इसराइल से जो है ना वो छोटी शिपें निकल रही हैं, तो उनके ज़रिए हम उनको जो है ना वो ग्रीस में रिसीव कर लेंगे। तो वो कह रहा था ठीक है, मैं ना बंदोबस्त करता हूँ, आपको बताऊंगा, आप जितने भी मुसाफिर हैं वो ईरान भेज दें, बॉर्डर से हम उनको रिसीव करेंगे। और जो ईरान शहर है या किरमान है ना, वहाँ से वो अपना मिसाइल के साथ उनको भेजेंगे। तो सेफ डेंकी है मेरे भाई, रास्ते में किसी किस्म का जो है ना वो आपको परेशानी नहीं, कोई डिग्गी नहीं है, कोई बोनट नहीं है। डायरेक्ट उन्होंने आपको जो है ना वो मिसाइल के आगे वो जो बनी होती है ना चोंच सी, समझ तो गए ही है,
वहाँ पे उन्होंने जनाब बांध के तो फायर करना है, तो आसानी से बंदा जो है वो इसराइल तक पहुँच जाएगा। इसराइल से आगे जनाब एक तो जहाज़ का जहाज़ और यूरोप का यूरोप। अगर वहाँ से फिर इसराइल में आपकी जो है ना वो पुरतपाक लैंडिंग होगी, अगर इसराइल वालों ने रिसीव किया तो ये ना होगा वो नीचे से भी मिसाइल मार दें, ये हमारा आयरन डोम आ रहा है। तो वहाँ से फिर आगे जनाब आपको फर्दन जो है वो मेरी जनाब वो हो गई है, वो जो उनका एक वो बंदा है, दोस्त तो नहीं है मेरा, खैर ये होती है, तो उससे मेरी बात हुई है। वो कह रहा था जी दूसरों से तो हम 10-10 डॉलर ले रहे हैं, लेकिन अगर आपके अपने बंदे हैं तो 8,000 7,000 को गरीब है तो उसको 4-5 हज़ार में भी भेज देंगे। मैंने कहा ठीक है जी, मैं अभी बात करता हूँ। तो नई डेंकी ईजाद हो गई है जनाब। जितने भी दोस्त हैं डेंकी लगाने वाले, आपको मुबारक हो। इसराइल से डायरेक्ट हम जो है वो बाई शिप गेम करवा रहे हैं, तो अपना अपना बुरे बिस्तर गोल करें और आ जाएं इसराइल। वहाँ से आगे आपको रिसीव कर लिया जाएगा। तो पैसे जो है वो पहुँच के जो है ना वो आपसे रिसीव करेंगे जितने भी लोग हैं। पैसे जो है वो पहुंच के रिसीव हो जाएंगे। वो एक बंदा ना उल्टे हाथ पे जा रहा था, वो गोल दे रहा था, इस तरह घूमना था गाड़ी लेके, वो आगे से आ गया था। जो आगे से गाड़ियां आ रही थी वो टी कर रही थी, तो मेरी तवज्जो उधर होगी। तो बहुत ही यार अच्छा मौका है, देख लें। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ईरान से तो लोग धड़ाधड़ जा रहे हैं। वो इतने रात को भेजते हैं ना बंदे, तो उर्दन वाले जो है वो भी वीडियोस बना के तो वो मुझे भेज रहे थे सोशल मीडिया पे कि यार ये देख लें यूरोपियन हो टीवी वाले भाई, ये आ रहे हैं मिसाइल और आपके जो बंदे डेंकी वाले हैं, तो आप प्लीज़ मेहरबानी करें ईरान वालों के बोलो कि रात को जो है ना वो भेजा करें, क्योंकि दिन को सारे लोग देखते हैं तो नज़र नहीं सही तरीके से आते, तो वो कैमरे की आंख में जो है ना वो सेव भी नहीं होते उसके शोले निकलते हुए और लोग आते हुए। तो रात को महफूज है और ठीक भी है, बाकायदा हम रिकॉर्ड भी अपने पास रख सकते हैं। तो बाकी ऐसे ही जनाब निज़ाम आजकल चल रहा है, अकड़ बकड़ बम्बे बो हो रहा है। तो जितने भी दोस्त यूरोप में आना चाहते हैं, मेरी आपको राय है कि जल्दी जल्दी करें, नया रास्ता खुल गया है। और लिबिया से आपने डेंकी बिल्कुल भी नहीं लगा के नहीं मेरे भाई। लिबिया में जितने भी दोस्त हैं ना, अगर कोई बंदा मुझे लिबिया से देख रहा है तो वो कमेंट में ज़रूर अपना अहवाल बताए। वो वाली गेम का बताया कि जिसके अंदर जो है ना वो तकरीबन 90 बंदा था, जिसमें से सिर्फ एक पाकिस्तानी बचा है, बाकी सारे मर गए हैं। तो इसकी स्टोरी जो है वो अगर आपको पसंद है कि किस तरह वो हादसा हुआ है, ये तकरीबन 1.5 माह हो गया ये हादसा हुए को। 90 लोगों में से एक बंदा पाकिस्तानी बचा सिर्फ, और उसको भी कालू ने काफ़ी डुबोने की कोशिश की है, लेकिन अल्लाह की तरफ से उसका जो है ना वो रिज़्क अभी था, तो वो बंदा बच गया। तो इसलिए जितने भी आप लोग जो है ना वो देख रहे हैं वीडियो को, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको मैं ये जो लिबिया से शिप आ रहा था छोटी कश्ती, इस पे जितने भी लोग डेंकी लगा के आए थे उनमें से 90 लोगों में से एक जो पाकिस्तानी बचा है वो कैसे बचा है, और उसको जो है ना वो अल्लाह पाक ने कैसे बचाया है। मुझे ज़ेब ने कॉल की और कह रहा था कि प्लीज़ आप ना ये वाली स्टोरी लगाएं। मैंने कहा ठीक है, मैं स्टोरी तो लगा देता हूँ, लेकिन मुझे इसके बारे में ना कुछ बताएं। तो वो कहता था कि भाई साहब बात इस तरह की है कि जितने भी लोग लिबिया में आते हैं ना, आप उनको मना कर दें कि वो लिबिया से बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि यहाँ पे कानून चौबना से रहा। ओके वाह बहन ग्राzie चाओ। लो जी गोरे को भी मैंने कॉल की है। अच्छा वो कह रहा था कि जितने भी लोग यहाँ पे जो है ना वो आ रहे हैं ना, उनको मेरे भाई यहाँ पे सेफ लगा लेते हैं। और मुझे 1.5 साल हो गए हैं यहाँ पे बैठे हुए, अभी तक मेरे इनखला का यहाँ पे जो है ना वो कोई सिलसिला नहीं बना। तो एक दफ़ा वो दोस्त निकले थे, उनकी कश्ती जो है ना वो रास्ते में फट गई, और फट्टू की कश्ती थी तो उसने फटना ही था मेरे भाई। कहता कश्ती फट गई, उसमें एक जो पाकिस्तानी था उसके हाथ में शायद कोई ना वो जो तेल डालने वाली कैन होती है ना, वो कैसे उसके हाथ में आई और कैसे वो उसके जो है ना वो सारे पे जिंदा रहा, और कालू ने उससे वो छीनने की कोशिश की, लेकिन वो पाकिस्तानी बच गया और अभी वो लिबिया में है। तो मज़ीद जो है ना अगर ये स्टोरी आप सुनना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको ये वाली सारी स्टोरी जो है ना वो इंशाल्लाह बताता हूँ। तो बाकी जल्दी करें, इसराइल से जो है ना वो गेमें आ रही हैं मेरे भाई। ईरान जाना पड़ेगा, ईरान से जो है वो मैं आपको इसराइल में लेके आता हूँ, इसराइल से फिर आगे बाई शिप जो है वो ट्रैवल किया जाएगा। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।